हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है पॉलिनोमियल। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, मज़ा आ जाएगा। पॉलिनोमियल में कांस्टेंट, अचर और वेरिएबल, चर को समझते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जिनके वैल्यूज़ बदलते नहीं हैं। जैसे 5 है तो 5 का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, 5 का वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगा। वेरिएबल में कोई भी इंग्लिश लेटर एक्स, वाई, एन, एम, पी, क्यू हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, जबकि वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है। जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को एक साथ लेते हैं तो हमारा टर्म बनता है। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, एक अचर और एक चर, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा एक पद बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 को और x को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x। 5x एक टर्म बन गया, एक पद बन गया। चलो अब एक दूसरा पॉलिनोमी बनाते हैं। 2x + 3, इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं? 2। ठीक है। 2x² + 3x - 5, इसमें कितने टर्म हैं? 3 टर्म हैं, 3 पद हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हुआ, कई सारे पद मिलके बहुपद बनाते हैं, कई सारे टर्म्स मिलके पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। अगर किसी पॉलिनोमी में सिर्फ एक टर्म होगा तो उसे मोनोमियल कहेंगे, अगर 2 टर्म होगा तो उसे बाइनोमियल कहेंगे, और अगर 3 टर्म्स होंगे तो उसे ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ये पॉलिनोमी के टाइप्स हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है समझते हैं। किसी भी पॉलिनोमी की डिग्री क्या होगी निकालना सीखेंगे हम। मान लिया कोई पॉलिनोमी 2x + 3 है, दूसरी पॉलिनोमी 2x² + 4x - 5 है, तीसरी पॉलिनोमी 4x³ - 5x + 3 है। किसी पॉलिनोमी की डिग्री फाइंड आउट करने के लिए x का हाईएस्ट पावर देखते हैं। x पे जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमी की डिग्री होगी। चलो बताओ, पहले पॉलिनोमी में x का पावर कितना है? 1 है। दूसरे पॉलिनोमी में x का पावर क्या है? 2 है। तीसरे पॉलिनोमी में देखो, यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। सो नीचे वाले पॉलिनोमी की डिग्री 3 होगी, ऊपर वाले पॉलिनोमी की डिग्री 1 होगी और बीच वाले पॉलिनोमी की डिग्री 2 होगी। जिस पॉलिनोमी की डिग्री 1 होगी उसे लीनियर बोलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमी की डिग्री 2 है
तो उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर पॉलिनोमी की डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक बोलेंगे। डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमी होगा। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमी होगा। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमी होगा। कोफिशिएंट हिंदी में इसे गुणांक भी कहते हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लायर। एक्स या एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा कोफिशिएंट कहलाता है। यहाँ पे एक पॉलिनोमी है 2x² प्लस 3x माइनस 5। इस पॉलिनोमी में देख के बताओ x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, वही x² का कोफिशिएंट होगा। x² में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 2x² का कोफिशिएंट हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या होगा देख के बताओ, कमेंट में बताओ। x का कोफिशिएंट हो जाएगा 3। 5 क्या है, नंबर है। नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चैप्टर के शुरू में ही बताया था नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो 5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मज़े से पढ़ो भाई। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 4x² प्लस 5x माइनस 6। चलो इसमें बताओ x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, देख के बताओ कमेंट में। x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 4। x का कोफिशिएंट बताओ। x के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है, किस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है, 5 का। तो x का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा। 6 क्या है, नंबर है, अकेला है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स क्लियर हुए। चलो बताओ क्या क्या पढ़ा है हमने पीछे। कांस्टेंट, वेरिएबल, पीछे हमने जाना है कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और पॉलिनोमी कैसे बनती है, और पॉलिनोमी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और पॉलिनोमी की डिग्री क्या होती है, और कोफिशिएंट निकालना सीखे हैं अभी। ये पॉलिनोमियल्स के बेसिक थे। यहाँ तक क्लियर होगा तो आगे बिल्कुल समझ में आएगा। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीरोज, जिसे हिंदी में शून्यक भी कहते हैं। जीरोज क्या होते हैं समझते हैं। एक पॉलिनोमियल है f(x) इक्वल टू x माइनस 3। तो इसके जीरोज क्या क्या होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f1 कितना हो जाएगा, x की जगह पे 1 पुट करो तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2। अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे
F2 2 माइनस 3 हो जाएगा -1। नाउ पुट x इक्वल टू 3, F3 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ जी, तो इस पॉलिनोमी के वैल्यू 0 किस पे हो रही है, 3 पे हो रही है। सो x माइनस 3 का जीरोस 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। पॉलिनोमी f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या करेंगे, एक एक वैल्यू चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 1, F1 1 स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, -3। एट x इक्वल टू 2, F2 2 स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 0। x इक्वल टू 2 पे पॉलिनोमी की वैल्यू 0 आ रही है। अब चेक करते हैं x इक्वल टू -2 पे। f -2 -2 का स्क्वायर -4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो किस पे 0 मिल रहा है, x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू -2 पे। इस पॉलिनोमी की वैल्यू 0 आ रही है। इस पॉलिनोमी की वैल्यू 2 और -2 पे 0 आ रही है, इसीलिए 2 और -2 इस पॉलिनोमी के जीरोज होंगे, इस पॉलिनोमी के शून्यक होंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि कोई भी टॉपिक स्किप हो जाएगा तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अगर कोई पॉलिनोमी लीनियर है तो उसके जीरोज की संख्या कितनी हो सकती है। लीनियर पॉलिनोमी के लिए जीरोज की संख्या या तो 1 होगा या 0 होगा। जैसे f(x) इक्वल टू x प्लस 3, इसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी, 1। f(x) इक्वल टू अगर 5 है तो इसमें जीरोज की संख्या क्या होगी, 0, क्योंकि कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट है। ओके, अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसमें जीरोज की संख्या कितनी हो सकती है, बताओ। अगर कोई पॉलिनोमी क्वाड्रेटिक है तो उसमें जीरोज की संख्या क्या क्या हो सकती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोज की संख्या या तो 2 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर हम इस पॉलिनोमी का फैक्टर करें तो 2 वैल्यू मिलेगा जिस पे ये पॉलिनोमी 0 होगा, 3 पे 0 होगा और 2 पे 0 होगा।
तो नंबर्स ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, नंबर्स ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कब ज़ीरो होगा, x इक्वल टू ज़ीरो पे इसका वैल्यू ज़ीरो होगा। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने मिलेंगे इसमें 1। ठीक है, तो अगर कोई पॉलिनोमिक क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या तो 2 होगा या 1 होगा। अगर लीनियर है तो ज़ीरोज़ या तो 1 होंगे या 0 होगा। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसमें हम पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमी एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4। पहले हम आपको समझाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू क्या मिलेगी। अगर हमने x 0 रखा तो y हो जाएगा -4। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y हो जाएगा हमारा -2। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y हो जाएगा 0। x 3 रखने पे y हो जाएगा 2। ठीक है, अब इस टेबल के हेल्प से हम इस पॉलिनोमी का ग्राफ बनाएंगे। पहले x और y एक्सिस ड्रा कर लेंगे। x 0 पे y कितना है -4, तो हो जाएगा 0, -4। पहले x को लिखते हैं, कॉमा y लिखते हैं। ठीक है, याद रखना x 0 होता है y एक्सिस पे, और y 0 होता है x एक्सिस पे। ठीक है, y एक्सिस पे x 0 होगा और x एक्सिस पे y 0 होगा। दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, x 2 पे y 0 है। दो ही पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि सिर्फ एक ही जीरोज है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 1। चलो भाई एक दूसरा पॉलिनोमी लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इनके वैल्यूज़ मैं निकाल चुका हूँ, आप निकाल लेना। जब x -2 है y कितना है 6 है। जब x -1 है तो y 0 होगा। y 0 कहाँ होता है x एक्सिस पे। ठीक है, अब x 0 है y कितना है -4।
x1 है तो y -6 है, x2 है y -6 है, x3 है y -4 है, x4 है y 0 है, x5 है y 6 है। अब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, मिलाते जाओ। ठीक है, और ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ दो जगह पे कट कर रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2। सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है, वाई एक्सिस पे नहीं देखना है। एक्स एक्सिस पे जितनी जगह पे कट कर रहा होगा नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे। वाई एक्सिस का काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है ग्राफ को देखकर। कैसे देखते हैं? ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने जगह कट कर रहा है वही उसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ये पहले वाले ग्राफ को देखते हैं, ध्यान से देखो। ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे कट किया है? कमेंट में बताओ। कितनी जगह पे कट किया है? सिर्फ एक ही जगह पे कट किया है, दिख रहा है। शो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। अगले ग्राफ को देखते हैं। ध्यान से देखो, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट किया है? एक, और ये दो जगहों पे कट किया है, दिख रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2। दो जगह कट किया है इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे कट किया है? एक, और ये दो, और ये तीन जगह पे कट किया है एक्स एक्सिस को। शो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताओ। अगले ग्राफ को देखते हैं, ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया है? एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे कट किया है, यहाँ पे। ठीक है, ये वाई वाला नहीं काउंट करेंगे। जो वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे कट दिख रहा है, इसे काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 1। इसमें देख के बताओ। इस ग्राफ को देखो, इसमें कट नहीं हो रहा है लेकिन टच हो रहा है। कितनी जगह पे टच किया है? एक जगह पे टच किया है। शो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, इसमें बताओ कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट किया है? काउंट करके बताओ। ये 1, ये 2,
3 4। कितने जगह पे कट हुआ है? 4 जगह पे। सो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट में बताओ। चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 कर लेते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है जिसमें 6 ग्राफ दिए गए हैं, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले वाले ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोज 0। दूसरे वाले ग्राफ में कितनी जगह पे कट कर रहा है? एक जगह पे, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। तीसरे ग्राफ के लिए बताओ कितनी जगह पे कट हो रहा है? 3 जगह पे, नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा। चौथे ग्राफ के लिए बताओ 2 जगह पे कट हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 2। पांचवें ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 4 जगह पे कट हो रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे इसमें 4। लास्ट वाले का बताओ, 1 और ये 2 3 जगह पे टच हो रहा है ग्राफ। सो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3। किसी पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच 2 तरह का रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का योग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का गुणनफल। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है? सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ से हमारे 2 फार्मूले बन गए। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फाइंड आउट करना है जीरोज दिए गए पॉलिनोमियल का एंड वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम 4 स्टेप्स में करेंगे। कितने स्टेप में करेंगे? 4 स्टेप में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में पॉलिनोमी का जीरोज निकालेंगे। पॉलिनोमी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कैसे जीरोज फाइंड आउट करेंगे? जीरोज फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर करना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा कोई इक्वेशन दिया हो तो उसका फैक्टर कैसे करेंगे? 2 नंबर्स लेंगे m और n, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई a और c के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए।
ठीक है, और m और प्लस या माइनस n b के बराबर होना चाहिए। m और n को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे b आना चाहिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन का फैक्टर करते हैं। c कितना है 6, a कितना है, यहाँ नहीं है कुछ तो 1 मानेंगे, तो a इंटू सी क्या हो जाएगा 1 इंटू 6 इक्वल टू 6, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, b कितना है 5 है। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लाई 6 है, प्लस या माइनस करने पे 5 है। ठीक है, दो नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 है, प्लस माइनस करने पे 5 है। वो दोनों नंबर्स होंगे 2 और 3। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। 2 और 3 को ऐड करने पे 5 आएगा। ठीक है, माइनस को हटा देंगे यहाँ से, ऐड करने पे आ रहा है। ठीक है, फैक्टर समझ में आया। तो मल्टीप्लाई करने पे a और c के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे b के बराबर आना चाहिए। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 और 3 इसके फैक्टर हो गए। अब 5 की जगह पे 2 + 3 पुट करेंगे, इरेज करते हैं इसे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 5 की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 + 3 x + 6 = 0। x² माइनस 2x माइनस 3x + 6 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, x - 2 हो जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, -3 कॉमन है, x - 2 हो जाएगा। ये दोनों कॉमन है, x - 2 x - 2। x - 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 3। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा 2, और इधर x = हो जाएगा 3। फैक्टर कैसे करना है इसे ध्यान से समझ लेना। ठीक है, फैक्टर करने पे हमें दो वैल्यू मिला है, x = 2 x = 3। अल्फ़ा हो जाएगा 2 और बीटा हो जाएगा 3। अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ हैं, तो जीरोज़ फाइंड आउट हो गया। दूसरे स्टेप में कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। कोफिशिएंट निकालना सिखा चुके हैं पीछे। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे, ax² + bx + c। x² का कोफिशिएंट यहाँ a है, a = क्या हो जाएगा हमारा 1। दोनों इक्वेशन से कंपेयर करते रहो। यहाँ x का कोफिशिएंट b है, यहाँ -5 है, तो b = -5 हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म b 6 है, तो c = 6 हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट फाइंड आउट हो गया। अब थर्ड स्टेप में सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे क्या क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा + बीटा = क्या होता था फॉर्मूला, -b/a।
ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए, ये फार्मूला है। अल्फ़ा कितना दिया है 2, बीटा कितना है 3 इक्वल टू माइनस बी कितना है -5 अपॉन ए कितना है 1 है। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। चौथे स्टेप में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं, सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा 2 इंटू बीटा 3 इक्वल टू सी 6 है, अपॉन ए 1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों साइड इक्वल हुआ, 6 इक्वल टू 6। यहाँ सम ऑफ जीरोज इक्वल हो गया 5 इक्वल टू 5। ठीक है, हमने जीरोज फाइंड आउट कर लिया पहले स्टेप में। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें भी जीरोज फाइंड आउट करना है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। 4 स्टेप में करेंगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो 4 स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में जीरोज फाइंड आउट करेंगे। हमारा इक्वेशन है 3x² माइनस -2x -8 इक्वल टू 0। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इसका फैक्टर करेंगे। कैसे करते हैं फैक्टर, पहले 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा, 3 8 जा 24। दो ऐसे नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लाई 24 हो और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए। ध्यान से देखो, यहाँ दो नंबर्स लेंगे 3 और 8, इसका मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा, बट 3 और 8 का सम करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 2। इसीलिए 3 और 8 इसका फैक्टर नहीं होगा। सो दूसरा नंबर लेंगे 12 इंटू 2 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। जब इसे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 के इक्वल नहीं होगा, सो ये नंबर भी फैक्टर नहीं होगा। अब एक तीसरा नंबर लेंगे 6 और 4, 6 4 जा 24 हो जाएगा। 6 + 4 नॉट इक्वल टू 2, 6 - 4 इक्वल टू 2। सो 6 और 4 इसके फैक्टर होंगे।
6 इंटू 4 24, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 3x स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे 6 माइनस 4 पुट करेंगे, x माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन है, x माइनस 2 प्लस यहाँ से 4 कॉमन है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 बचा हमारा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक वैल्यू हो गया x इक्वल टू 2, दूसरी वैल्यू हो गया x इक्वल टू माइनस 4/3। कॉपी पेन साथ रख लो, साथ ही साथ नोट करते हुए चलो। यहाँ हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिया। अल्फ़ा कितना है 2, यहाँ जो x का 2 वैल्यूज आया है उसमें एक अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है। एक स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरे स्टेप में कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, कांस्टेंट टर्म क्या है -8, कोफिशिएंट फाइंड आउट हो गया। थर्ड स्टेप, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा 2 है, बीटा -4/3 है इक्वल टू -b माइनस माइनस प्लस 2, a 3 है, एलसीएम लेंगे 6 माइनस 4/3 इक्वल टू 2/3, 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल हो गया। चौथा स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा 2 इंटू -4/3 इक्वल टू c -8/a 3। ये हो गया -8/3 इक्वल टू -8/3। सो हमने जीरोज फाइंड आउट कर लिया, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जीरोज फाइंड आउट करना है,
जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन वेरीफाई करना है। टोटल 4 स्टेप में फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। x² - 3, इसमें x का टर्म नहीं है, इसे लिख सकते हैं x² - √3 का स्क्वायर। We know that a² - b² equal to a plus b, a minus b। इस फार्मूले के हेल्प से फैक्टर करेंगे, हो जाएगा x + √3 x - √3 इक्वल टू 0। एक वैल्यू मिलेगा x = -√3, दूसरा x = +√3। अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट हो गया, जीरोस फाइंड आउट हो गया। अब सेकेंड स्टेप कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। a कितना है 1, x का टर्म नहीं दिया है, सो b कितना होगा 0, c कितना है कांस्टेंट टर्म -3, थर्ड स्टेप सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा -√3 बीटा √3 इक्वल टू b 0 है अपॉन a1 -√3 से +√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 = 0। फोर्थ स्टेप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a -√3 इंटू +√3 इक्वल टू -3/1। सो -3 इक्वल टू -3। इस तरह के क्वेश्चंस को 4 स्टेप में हम आराम से कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए साथ ही साथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। 2.2 जीरोज़ फाइंड आउट करना है, जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे 4 स्टेप में, पीछे हमने सीखा है। इस तरह के क्वेश्चन को 4 स्टेप में करते हैं। फर्स्ट स्टेप में पॉलिनोमी का जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए इस पॉलिनोमी का फैक्टर करेंगे। कैसे करते हैं फैक्टर, मल्टीप्लाई करने पे 4 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा। 4 - 2 2, यहाँ पे 4 - 2 x -8 इक्वल टू 0, x² - 4x +2x -8 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन है
एक्स माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन है, एक्स माइनस 4, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, सो एक्स माइनस 4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, एक्स माइनस 4 कॉमन लेंगे, बचेगा हमारा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक वैल्यू आएगा एक्स इक्वल टू 4, दूसरी वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू -2। अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट कर लिया हमने। अब सेकेंड स्टेप में कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। ए कितना है 1, बी -2 दिया है, कांस्टेंट टर्म कितना है सी -8, कोफिशिएंट फाइंड आउट हो गया। अब थर्ड स्टेप सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा कितना है 4, बीटा -2 रखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू माइनस +2 अपॉन 1, 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, ठीक है। फोर्थ स्टेप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फ़ा 4 इंटू बीटा -2 इक्वल टू c -8 अपॉन a 1, सो -8 इक्वल टू -8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4s² -4s प्लस 1 फैक्टर करेंगे। a कितना है 4, c कितना है 1, सो 4 इंटू 1 4, दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई 4 हो, जिन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए। बताओ दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई 4 हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए, क्या है वो नंबर्स, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 2 + 2 4 हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे 4s² -2 + 2 s प्लस 1 इक्वल टू 0, 4s² -2s -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2s कॉमन है, 2s -1, यहाँ से -1 कॉमन है, 2s -1, इन दोनों में 2s -1 कॉमन है, 2s -1, जीरोस फाइंड आउट हो गया, s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट हो गया। अब सेकेंड स्टेप कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। ए कितना है 4, बी कितना है -4, सी कितना है 1,
ओके। थर्ड स्टेप, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इक्वल टू बी -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए 4, यहाँ से हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अल्फ़ा 1/2 इंटू बीटा 1/2 इक्वल टू सी 1 ए 4। सो यहाँ से 1/4 इक्वल टू 1/4। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 6x² माइनस 7x माइनस 3, कांस्टेंट टर्म लास्ट में आना चाहिए। अरेंज हो गया। 6 3 जा 18। दो नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लाई 18 हो और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 7। जिन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए। दो नंबर्स बताओ। 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 7, ओके। अब यहाँ से 7 की वैल्यू 9 माइनस 2 पुट करेंगे, हो जाएगा 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, क्या बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ क्या कॉमन है, +1, 2x माइनस 3। यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। जीरोस फाइंड आउट हो गया। x इक्वल टू 3/2, दूसरी वैल्यू x इक्वल टू -1/3। अब सेकेंड स्टेप, कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। a कितना है, 6, b कितना है, -7, c कांस्टेंट टर्म है, -3। थर्ड स्टेप, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फ़ा 3/2 बीटा -1/3 इक्वल टू बी -7 माइनस माइनस प्लस 7 अपान ए
6 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा। 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/6। यहाँ से 7/6 इक्वल टू 7/6। यहाँ नीचे लिख लेते हैं, एक स्टेप और करना है। 7/6 इक्वल टू 7/6। ओके, अब लास्ट स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन A। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो, 3/2 इंटू -1/3। C की वैल्यू पुट करो -3, A की वैल्यू पुट करो अपॉन 6। यहाँ से -3/6 इक्वल टू -3/6 इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, कैसे फैक्टर करेंगे? 4u कॉमन है, ठीक है। यहाँ से u इक्वल टू हो जाएगा 0 और दूसरी वैल्यू u प्लस 2 इक्वल टू 0, सो u इक्वल टू -2। अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट हो गया। अब कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। a कितना है? a कितना है? 4। b कितना है? 8। c दिया है? नहीं दिया है, कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, सो c हो जाएगा 0। अब थर्ड स्टेप, सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन A। वैल्यू पुट करो अल्फ़ा बीटा की। ओके, अब -b की वैल्यू पुट करो 8, a की वैल्यू पुट करो 4। क्या हो जाएगा? -2 इक्वल टू -2। सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन A। 0, अल्फ़ा क्या है? 0, इंटू बीटा -2 इक्वल टू C कितना है? 0 अपॉन A 4। यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन, t² - 15 इक्वल टू 0। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इसे a² - b² इक्वल टू a प्लस b, a माइनस बी, a² - b² के फॉर्म में इसे बनाएंगे। सो क्या लिख सकते हैं? t² माइनस √15 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा t प्लस √15
और दूसरा हो जाएगा t माइनस √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस √15 t इक्वल टू प्लस √15। अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट हो गया। अब सेकेंड स्टेप, कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। बीच वाला टर्म नहीं दिया है, सो बी 0 हो जाएगा। टी का टर्म नहीं दिया है ना, तो बी 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या है? -15। सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा माइनस √15 प्लस बीटा प्लस √15 इक्वल टू बी 0 है, ए 1 है। माइनस √15 प्लस √15 कैंसिल आउट हो गया, 0 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करो, माइनस √15 इंटू प्लस √15 c की वैल्यू पुट करो, -15, a की वैल्यू 1, शो -15 इक्वल टू -15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे इसका, 3 × 4 12। दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 12 आए, जिनको ऐड और सबट्रैक्ट करने पे क्या कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे x का 1, तो ऐड और सबट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। सो नंबर्स क्या हो गए? 4 और 3। ओके, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x कॉमन है यहाँ से, हो जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन है? +1 कॉमन है, हो जाएगा 3x माइनस 4। इन दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन है, क्या बचेगा? x + 1। सो x इक्वल टू 4/3। दूसरी वैल्यू x इक्वल टू -1। अब कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। a कितना है? 3। b कितना है? -1।
कांस्टेंट टर्म सी कितना है, -4। थर्ड स्टेप, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा 4/3 माइनस बीटा -1 इक्वल टू b -1 है, माइनस माइनस +1 a3। शो यहाँ से हो जाएगा 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3 प्लस है यहाँ पे। शो 1/3 इक्वल टू 1/3। फोर्थ स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो। 4/3 इंटू -1 इक्वल टू c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3। 4/3 इक्वल टू -4/3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में बताओ। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, पॉलिनोमी फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, फार्मूला देख लो। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, अल्फ़ा एंड बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सो क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले क्वेश्चन में क्या दिया है 1/4, सम ऑफ जीरोज 1/4 दिया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है -1 दिया है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा -1 दिया है। इसमें पुट कर देंगे x², अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 पुट कर दिया। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे -1 पुट कर देंगे। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। पॉलिनोमी फाइंड आउट हो गया। दूसरे में सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, पहला जो दिया है √2 वो सम ऑफ जीरोज है। दूसरा जो 1/3 दिया है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सो कैसे लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोज की जगह √2 रखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह +1/√3 रखेंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 + 1 इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोज कितना है 0। सो x² यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0 पुट कर लेंगे, प्लस अल्फ़ा और बीटा की जगह पे √5 पुट करेंगे। हो जाएगा x² माइनस प्लस √5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा। सम ऑफ जीरोज कितना है 1 है। सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1 पुट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है, सो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1 पुट करेंगे। हो जाएगा हमारा x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0।
फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4, क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोज कितना है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा की जगह पे 4 पुट करेंगे, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 1 पुट करेंगे, इक्वल टू 0। चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।